इजी मैथ चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज का जो गिवन एग्जांपल है, स्क्वायर रूट एम मल्टीप्लाइड विथ स्क्वायर रूट एम इक्वल्स 128। स्क्वायर रूट यहाँ पर 3 टाइम्स है। यहाँ पर एम का वैल्यू क्या होता है हमें फाइंड करना है। ठीक है, तो सॉल्यूशन, अगर ये ऐसा है तो हम कुछ नहीं करने का। जो स्क्वायर रूट के अंदर एक स्क्वायर रूट है, स्क्वायर रूट मतलब इसका वैल्यू होता है 2। अगर क्यूबिक रूट रहता है तो इसका वैल्यू होता है 3। फोर्थ रूट अगर रहा तो ये 4 बनेगा। फिफ्थ रूट आया तो ये इसका वैल्यू 5 होता है। तो ये स्क्वायर रूट है। ठीक है, तो इससे पहले हम क्या करेंगे, जो अंदर सेम है नहीं वो देखो, हम यहाँ से ट्रिक से करेंगे। तो अगर हम दोनों तरफ से स्क्वेयरिंग करते गए बैठा तो बड़ा लंबा हो जाएगा। तो यहाँ पर ये अगर सेम है, यम है, यम है, यम है, तो यम अगर है तो सब सेम है, तो सबसे पहले आप क्या कर दो, वो जो सेम है वो पुट कर दो लेफ्ट साइड में। इसको पावर में क्या आ जाता है, ये डिवाइडेड बी के जैसे आता है। तो सबसे पहले हम डिनोमिनेटर में क्या आता है वो देखेंगे। ये क्या है, डिनोमिनेटर में अगर आने का है तो एक स्क्वायर रूट है, तो स्क्वायर रूट मतलब यहाँ पर 2 पुट कर दो, कुछ मत करो, 2 पुट कर दो। अगर क्यूबिक रूट था, ये क्यूबिक रहता था तो यहाँ पर 3 पुट करने का। अगर फोर्थ रूट रहा तो यहाँ पर 4 पुट करने का। लेकिन यहाँ पर सब स्क्वायर रूट है तो इसलिए 2 किया। कितने बार स्क्वायर रूट है, 1 2 3, 3 बार है, तो इसको पावर में 3 पुट कर दो, कुछ मत कर दो। स्क्वायर रूट है 2 पुट कर दो, बाद में कितने बार है, 3 बार है तो 3 कर दो इसको पावर में, तो 2 टू द पावर ऑफ 3 हो गया। तो डिनोमिनेटर का काम खत्म हो गया। अभी न्यूमरेटर में क्या आता है, न्यूमरेटर यहाँ पर अगर 2 टू द पावर ऑफ 3 आ गया तो आप यहाँ से लेफ्ट साइड में जाओ, 2 टू द पावर ऑफ यहाँ पर 2 कर दो, प्लस में 2 टू द पावर ऑफ 1 कर दो, एक माइनस करते आ जाओ 2 टू द पावर ऑफ 0 तक। 2 टू द पावर ऑफ 3 है, यहाँ पर 2 टू द पावर ऑफ 2 कर दो, 2 टू द पावर ऑफ 1, 2 टू द पावर ऑफ 0। बस यहाँ पर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का काम खत्म हो गया। आगे का 128 है, ये 128 आप होना है तो सेम लिख लो। अभी नेक्स्ट स्टेप में क्या कर दो, ये 2 टू द पावर ऑफ 0 है तो इसका वैल्यू 1 बनता है। 2 टू द पावर ऑफ 2 मीन्स यहाँ पर 2 बनते हैं। 2 टू द पावर ऑफ 2 इक्वल्स 4 बनते हैं, यानी सबका समेशन क्या बन रहे हैं, 7 बन रहे हैं। न्यूमरेटर में 7 बन रहे हैं, डिनोमिनेटर में 2 टू द पावर ऑफ 3 है, ये बनता है 8, यानी न्यूमरेटर 7 और डिनोमिनेटर 8 आ जाएगा। तो m टू द पावर 7 डिवाइडेड बाई 8 आ जाएगा, इक्वल्स 128 इज 2 टू द पावर ऑफ यहाँ पर ये 7। 2 अपने आप में 7 टाइम्स मल्टीप्लिकेशन अगर किया तो ये बनेगा 128। ठीक है, तो ये इसके जगह में हम 2 टू द पावर ऑफ 7 पुट किया। हमें चाहिए m का वैल्यू। अगर m का वैल्यू चाहिए तो ये 7/8 अगर हटाना है तो इसका रेसिप्रोकल से इस पावर में मल्टीप्लिकेशन करना पड़ेगा हमें, तभी तो हटेगा, राइट। तो इसका मतलब ये पावर में इसको 8/7 से मल्टीप्लिकेशन कर दो। 7/8 है, 8/7 से, यानी ये दोनों तरफ 8/7, राइट। तब एक बनते हैं, पावर रूल यूज कर दो। यहाँ पर पावर रूल ए टू द पावर ऑफ m होल टू द पावर ऑफ n के जैसा है, तो ए टू द पावर ऑफ m इंटू n। तो यहाँ पर m टू द पावर 7 डिवाइडेड बाई 8 टाइम्स 8 डिवाइडेड बाई 7 इज इक्वल टू, यहाँ पर भी पावर यूज कर दो, 2 टू द पावर ऑफ 7 टाइम्स 8 डिवाइडेड बाई 7। और ये 7 7 गया, 8 8 गया, तो यहाँ पर m का वैल्यू m इक्वल्स 1 m टू द पावर 1 ही रहेगा। तो ये 7 गया, ये 7 गया, तो 2 टू द पावर ऑफ यहाँ पर 8 रिमेनिंग रहेगा। 2 टू द पावर ऑफ 7 इज़ 128 है। अगर 2 टू द पावर ऑफ 8 क्या होता है, इस 128 को और एक बार 2 से मल्टीप्लिकेशन कर दो, 256 होते हैं। तो इसका मतलब m का वैल्यू 256, ये हमारा फाइनल आंसर है। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए और इजी मैथ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।